नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो गई है और किसानों की गेहूं के एक एक दाने की खरीद की जाएगी। वहीं दुष्यंत चौटाला ने आम लोगों से कहा है कि टेंशन लेने की बात नहीं है। वहीं दुष्यंत चौटाला ने आम आदमी पार्टी के एक विधायक एक पेंशन के सवाल पर कहा कि पहले आम आदमी पार्टी इस पर अपना स्टैंड क्लियर करे। दुष्यंत चौटाला ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने पर पूर्व सांसद अशोक तंवर पर तंज कसा और कहा कि कांग्रेस खात्मे की ओर है। अब तक जितनी भी मंडियों के अंदर गेहूं आई है, लगभग 50% को हमने ऑलरेडी गोदाम तक पहुंचाने का काम कर दिया है। लिफ्टिंग स्मूथली चल रही है और मुझे उम्मीद है कि जो प्रोक्योरमेंट डिले होती थी, 15 मई तक जाती थी, इस बार कोशिश करके हरियाणा प्रदेश की प्रोक्योरमेंट को हम 25 से 30 अप्रैल के बीच में समाप्त कर देंगे। किसान का सारा जो अनाज है उसको सरकार गेहूं को खरीदेगी भी और अपनी गोदाम में पहुंचा के 30 अप्रैल को टारगेट लेंगे कि पेमेंट भी किसान की पूरी तौर पर हम पहुंचा दें। यहाँ फसल के आग लगने से नुकसान है तो उसको भी जो स्पेशल गिरदावरी के बाद रिपोर्ट एक एडिशनल बना के वो भेज दे कि उनको भी तुरंत मुआवजा रिलीज कर दिया जाए। तो चंडीगढ़ में कम्युनिटी किचन के संबंध में बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव ने की। साथ ही साथ आपको बता दें कि संजीव कौशल ने बताया कि श्रम विभाग की तरफ से वर्तमान में 9 स्थानों पर इस तरह की कैंटीन चलाई जा रही है, जहां श्रमिकों को सिर्फ 10 रुपए में पौष्टिक भोजन मिल रहा है। अब विभाग की तरफ से 100 स्थानों पर इन कैंटीन को खोलने का निर्णय लिया गया है। आने वाले 3 महीनों में करीब 50 ऐसी कैंटीन की शुरुआत होने का अनुमान है। इसी तरह हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड की तरफ से किसानों और मजदूरों को किफायती भोजन उपलब्ध करवाने के लिए लगभग 23 स्थानों पर अटल किसान मजदूर कैंटीन चलाई जा रही है, जहां किसानों और मजदूरों को सिर्फ 10 रुपये में भरपेट भोजन मिल रहा है। और ऐसे में आपको बता दें कि चंडीगढ़ में ये कम्युनिटी किचन के संबंध में बैठक हुई और किस तरह से सुधार किया जा सकता है। साथ ही साथ इस कैंटीन का विस्तार करने की कोशिश लगातार यहां पर की गई, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव संजीव कौशल ने की। तो हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद आधार लिंक आधारित बायोमेट्रिक हाजिरी अवश्य दर्ज करें। उन्होंने बायोमेट्रिक हाजिरी की समीक्षा के संबंध में विभागाध्यक्षों के बैठक की अध्यक्षता की और कहा कि बायोमेट्रिक हाजिरी से अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यावधि का नियमित रिकॉर्ड एवं निगरानी संभव हो सकेगा, जिससे अधिकतम हाजिरी दर्ज करवाने वाले कर्मचारियों को विशेष रूप से सम्मानित भी किया जाएगा। तो हाजिरी को लेकर ये जरूरी निर्देश दिए गए। साथ ही मुख्य सचिव संजीव कौशल द्वारा, जहां पर उन्होंने एक बार फिर से कहा कि बायोमेट्रिक हाजिरी अवश्य दर्ज करें। उन्होंने बायोमेट्रिक हाजिरी की समीक्षा के संबंध में विभागाध्यक्षों को बैठक की और कहा कि बायोमेट्रिक हाजिरी बेहद जरूरी है। तो बीजेपी से राज्यसभा सांसद रामचंद्र जागड़ा के लड़कियों के बयान पर अब और भी ज्यादा इस बयान तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। जीन्स पहनने वाले विवादित बयान पर सियासत गर्माती नजर आ रही है। वहीं उनके इस विवादित बयान पर झज्जर से विधायक गीता भुक्कल ने पलटवार किया है। ये देखिए खास रिपोर्ट। बीजेपी से राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा के लड़कियों की जीन्स पहनने वाले विवादित बयान पर सियासत गर्माती जा रही है। वहीं उनके इस विवादित बयान पर झज्जर से विधायक गीता भुक्कल ने पलटवार किया है और कहा कि ये महिलाओं का अपना हक है कि वह अपनी मर्जी से कपड़ों का चयन करें। बीजेपी सरकार का महिलाओं पर ऐसा टिप्पणी करना गलत है।
बीजेपी को ऐसे बयान देने की बजाय महिलाओं की शिक्षा पर जोर देने की आवश्यकता है। ना कि बच्चे क्या पहने, ये उनकी स्वतंत्रता है। हम किसी को किसी प्रकार की स्वतंत्रता से नहीं रोक सकते। कैसा किसका खान पान होगा, कई जगह पर जो है अभी देखा होगा नवरात्रों में इस तरह का कहा कि नॉनवेज मीट नहीं खाना चाहिए। कई जगह जो है उनके मंत्री नॉर्थ ईस्ट में, तो इन चक्रों में हमें ना पड़ के हमारी जो जिम्मेवारी एक है कि अच्छे प्रदेश और देश का निर्माण हो, धर्म जाति और बिरादरी के नाम पर हम ना बांटे। स्वतंत्रता का सबको अधिकार है, जो जिस धर्म को मानना चाहे, जैसा वो पहनना चाहे, सभ्यता संस्कृति के अनुरूप उनको अपना आचरण करना चाहिए। आखिर ये पूरा मामला क्या है, उससे आपको एक बार और रूबरू करवा देते हैं कि राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने ऐसा क्या बयान दे डाला जिससे राजनीतिक गलियारे में भी हलचल मच गई है। दरअसल झज्जर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी से राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने शिरकत की और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए उनके विचारों को साझा किया। लेकिन इस दौरान उनकी जबान फिसल गई और उन्होंने लड़कियों के पहनावे को लेकर विवादित बयान दे डाला। दरअसल राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने लड़कियों की जीन्स पहनने को लेकर सवाल उठाया है और कहा कि लड़कियों को जीन्स नहीं पहननी चाहिए। सलवार कुर्ता बहुत अच्छी तहजीब का पहनावा है, ये जीन्स ये स्कर्ट ये हमारा पहनावा नहीं। और आजकल तो पता नहीं क्या बेड़ा गर्क हो गया, फटी हुई पेंट पहन के फैशन। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा यही नहीं रुके, उन्होंने न केवल लड़कियों की जीन्स पहनने को लेकर विवादित बयान दिया, बल्कि देश को भी नकलची बता डाला। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि आजकल तो फटी जीन्स का फैशन है। यूरोप को तो अपना कचरा बाहर निकालना था, तो उसने देखा कि भारत तो एक नकलची देश है, अपने यहाँ का सारा कचरा भारत में निकाल देते हैं। और यूरोप को अपना कचरा निकालना था, तो उन्होंने देखा ये कचरा यूरोप का फटी हुई पेंट कहाँ निकल सकती, देश में इतनी इकट्ठी होगी। तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में बड़े नकलची लोग हैं। हालांकि ये ऐसा पहली बार नहीं किया जब लड़कियों के पहनावे को लेकर किसी नेता ने विवादित बयान दिया हो। पहले भी कई नेता ऐसे विवादित बयान दे चुके हैं जो नेताओं की तुच्छ मानसिकता को दर्शाते हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि 21वीं सदी में भी आखिर कब तक लड़कियों के पहनावे को लेकर सवाल उठते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। तो नारनौंद की खेड़ी चौपटा तहसील परिसर में तहसील को ताला लगाकर खराब फसलों के मुआवजे को लेकर 17 गांव के किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज उनके धरने का 31वां दिन है। इस दौरान उनका कहना है कि कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई भी धरना स्थल पर पहुंचे और किसानों से बातचीत की। वहीं मौके पर किसानों ने अपनी मांगे बताई कि किसानों को खराब फसल का मुआवजा मिले, अधिकारियों ने जो गलत रिपोर्ट दी है उन अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज किया जाए और जो किसानों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं वह मुकदमे खारिज किए जाए। उन्होंने किसानों से कहा कि मैं आप के मुख्यमंत्री तक यह आवाज उठाऊंगा और इस मौके पर उनके साथ स्थानीय कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों से मैं आपकी मांग मुख्यमंत्री के समक्ष उठाऊंगा और आपकी मांग जायज भी है। और हमने फसलें बर्बादी में 3 मांगे अभी प्रधान जी ने रखी, मेरे को बताया भी था। एक तो उनके मुआवजे की है और एक जो कि जिन कर्मचारियों ने जानबूझ के बदमाशी की है, भेदभाव किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की और एक इनके खिलाफ जो मुकदमे बने वो वापस होने की बात है। तो तीनों मांगे मैं समझता हूँ उनकी जायज है। किसान हमारा पेट पालता है, हमारा देश तभी चलता है, परिवार तभी चलता है जब किसान का आशीर्वाद रहता है जी। तो सरकार को इनकी मांगे माननी चाहिए। और जहाँ तक विधानसभा की बात आपने कही, तो विधानसभा के पतल के ऊपर मैंने मांग रखी थी कि हमारे चोपटा, बालतमंद, आदमपुर इन इलाकों के साथ हमारा बहुत जानबूझ के भेदभाव हो रहा है और तो किसी ने वोट दिया है। तो खेड़ी चौपटा क्षेत्र के किसान खेड़ी तहसील में बीते 31 दिनों से तहसील परिसर में हरियाणा सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है। यह प्रदर्शन खराब फसलों के मुआवजे को लेकर किया जा रहा है। वहीं आज धरना स्थल पर पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला पहुंचे और उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी आपके साथ है और जब तक
खराब फसलों का मुआवजा नहीं मिलता तब तक हम आपके साथ लड़ेंगे। आगे उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि किसानों को बर्बाद करने के लिए 3 कृषि कानून को लेकर आई, लेकिन किसानों ने दिन रात संघर्ष किया और सरकार को बात माननी पड़ी। इसलिए किसानों के संघर्ष को मैं सलाम करता हूं। वहीं ओम प्रकाश चौटाला ने दुष्यंत चौटाला की तरफ इशारा करते हुए कहा कि कुछ लोग बहकावे में आकर सरकार का साथ दे रहे हैं। जल्द ही यह गठबंधन सरकार टूट जाएगी और वह लोग वापस आपके पास आना चाहते हैं। तो जिला करनाल में 4 साल का जश के हत्या के मामले में गिरफ्तार जश की चाची, ताई और दादी का रिमांड पूरा हो गया है। तीनों को कोर्ट के आदेश पर न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि तीनों को कोर्ट के आदेश पर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हत्या के कारण का खुलासा करेंगे। 3-4 दिन के बाद जब इसने अंजलि ने सब कुछ मान ही लिया था, हमने तो सभी को बता ही दिया था कि अंजलि ने सब कुछ किया है। उसके बाद सीनरी क्रिएट करवाया था, अंजलि ने एक एक चीज बरामद करवा दी थी, तो उसके बाद तो सब क्लियर हो ही गया था कि ये सब अंजलि ने किया है। अंजलि ने भी बाद कोई आया नहीं। उसके पति ने बताया था भी कोशिश उसी दिन वो बता रहा था उसका पति कि ये इसने बताया होगा उसको कि इसने भी अपने गले में चुन्नी वगैरह डाल के तो पानीपत के इसराना में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। दरअसल पानीपत रोहतक हाईवे पर ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, जिससे कार में आग लग गई और कार में सवार 3 लोग जिंदा जल गए। आग की चपेट में आने वालों में एक 8 साल का बच्चा भी शामिल था। कार में आग लगते ही इसराना अनाज मंडी और आसपास के लोग बुझाने के लिए दौड़े। लोगों ने शोर मचाया, लेकिन कार में सवार लोग बाहर नहीं निकल पाए। कोई कुछ समझ पाता तब तक आग ने कार को पूरी तरह से चपेट में ले लिया था। गाड़ी में 3 लोग बैठे थे और जो पूरी तरह से जल चुके थे उनको हमने निकाल के हमने सिविल हॉस्पिटल में भेजा है और गाड़ी को भी हमने अभी फायर ब्रिगेड की मदद से आग बुझाई गई है और उसको साइड में किया। अभी ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है। तो खबर सोनीपत से है, जहां के राजकीय स्कूल में हिंदी के पेपर में दूसरे से परीक्षा दिलवाने के मामले में 3 परीक्षार्थियों समेत 6 पर मामला दर्ज हुआ है। इस मामले में 12वीं और 10वीं कक्षा के परीक्षार्थियों की जगह पर बैठे 3 युवकों को पकड़ा गया था, जिसके बाद वो तीनों युवक मौके से फरार हो गए थे। सेंटर अधीक्षक की शिकायत पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मनमोहन ने सेंटर सुप्रिटेंडेंट माल टाउन हरियाणा स्कूल के एप्लीकेशन दी थी भी 3 बच्चे की जगह दूसरे बच्चे पेपर दे रहे थे, जिसमें साहिल, अभिषेक त्यागी और पवन कुमार हैं। 2 बच्चे +2 के हैं और एक बच्चा मैट्रिक का है। तीनों हिंदी का पेपर था, तो दूसरे बच्चे की जगह दूसरा बच्चा पेपर दे रहा था। तो 3 बच्चे अननोन है, वो अभी तफ्तीश का विषय है, तो उसमें देख लिया जाएगा। 6 के खिलाफ मामला दर्ज हुआ सर? 6 के खिलाफ मामला दर्ज हुआ।